महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंडेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो और आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे हो और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुझे मुक्ति प्रदान करो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, वह है अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। देखिए, ऐसा कहा जाता है आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितना हम अपने चिंतन, अपने स्वरूप के अंदर लीन रहते हैं, स्वरूप की जागृति करते हैं, वही सच्चा ज्ञान है। और शेष अज्ञान का अर्थ होता है कि वो बुरा नहीं है, वह रिलेटिव ज्ञान है। जब ज्ञान हमारे व्यवहार जगत से जुड़ जाता है तब वो अज्ञान हो जाता है, और जब ज्ञान है विज्ञान बन जाता है, यानी आत्मा के साथ में जुड़ जाता है, तब वह जो है विज्ञान बन जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जड़ के साथ जो हमारा संपर्क है वह अज्ञान है, और चेतन के साथ जो हमारा संपर्क है वो विज्ञान है। क्योंकि अल्टीमेटली जो है मुक्ति को कौन जाता है? मुक्ति को क्या ये शरीर जाता है? नहीं, मुक्त होने वाला चेतन तत्व है, आत्म तत्व है। तो जब हम उसका चिंतन करेंगे तभी मुक्ति होगी। और वास्तव में मुक्ति का सच्चा अर्थ यह है कि संपूर्ण अज्ञानता का समाप्त होना, यह मुक्ति का मार्ग है। और संपूर्ण अज्ञानता जब समाप्त हो जाती है तो यही आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती है। हमारे भीतर जो मूल स्वरूप द्रव्य रूप के अंदर आत्मा विराजमान है वह तो शुद्धतम अवस्था है, वो तो मोक्ष रूपी है। और उसके लिए शुद्ध करने का प्रयास नहीं करना है, हमको तो पुरुषार्थ करना है, वो अज्ञानता को जीरो करना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे पास में एक फिनिश की हुई लकड़ी है, यानी घर का फर्नीचर है, वो हमने लकड़ी को फिनिश कर दिया फर्नीचर बनाने के लिए। अब उसको डेकोरेट करने के लिए मैं सनमाइका चेपना चाहता हूं। तो सनमाइका को चेपने के लिए पहले लकड़ी पर फेविकोल लगाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर सनमाइका आएगी, और सनमाइका को जब लंबे समय तक दबाया जाएगा तो वह परफेक्ट रूप से चिपक जाएगी, फिर वह कई सालों तक अलग नहीं होती है। तो हमारा जो लकड़ी है वह तो हमारा मान लीजिए कि शुद्ध आत्मा स्वरूप है, और जो सनमाइका है वह हमारा ये भौतिक शरीर है, जड़ स्वरूप जो शरीर है। उसके बीच में जो फेविकोल आया है जिसने दोनों को जोड़ रखा है वह अज्ञानता है, वो मिश्र चेतन है, वो प्रतिष्ठित आत्मा है। उसको जीरो करना है, उसको शून्य करना है। वह कॉजल बॉडी है, वो लिंग शरीर है। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नाम दिए हैं। वर्तमान में पूरे विश्व में ऐसा बताते हैं
लगभग छोटे छोटे मोटे 360-65 जो है वो अध्यात्म के धर्म दर्शन है। सभी ने जो कि आत्मा में विश्वास करते हैं उन्होंने अज्ञानता को दुख का कारण माना है, अज्ञानता को संसार भ्रमण का कारण माना है। अज्ञानता जो है वो आत्मा के मुक्त होने के अंदर बाधक होती है। तो इस अज्ञानता को समाप्त करना, इस अज्ञानता को कई लोग राग द्वेष कहते हैं, कई लोग इसको 8 कर्मों का पुंज कहते हैं, और कई लोग जिस अज्ञानता को मोह का वट वृक्ष कहते हैं, कषाय कहते हैं। खैर कुछ भी हो, लेकिन वो मुख्य अज्ञानता है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो उस अज्ञानता को समाप्त करना है, वह जो है विज्ञान को प्राप्त करना होता है। देखिए कि 2 बड़ी भ्रांतियां हमारे जीवन में चलती है। एक भ्रांति तो क्या है कि ये जो सोहन राज रूपी पुतला है मन वचन काया का, मैं सोहन राज हूं और इस मन वचन काया का संचालक भी हूं। ये 2 बड़ी भ्रांतियां हैं, जबकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। ये जो है कुदरत के कानून के तहत चलती है। हमारा जो ये प्रोग्राम है वो सनातन सत्य कहलाता है। सनातन सत्य है वो कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर कार्य करता है। और वह क्या है कि जो 5 इंद्रियों से जो दिखाई देता है वो सारी कुदरती रचना है, और 6 समवाय वो चेतन जड़ मोशन रेस्ट टाइम और स्पेस, इन 6 समवाय को जहां ये उपस्थित रहते हैं ऑटो मोड से चलते हैं, ये पौद्गलिक है। और ये जो है भौतिक तत्व है, ये अमूर्त तत्व है और ये शाश्वत है। तो ये एक द्रव्य है। तो इसीलिए जब इनके साथ के अंदर इन सब का जो ज्ञान होता है, वो जब हम ज्ञान करने लग जाते हैं, वो हमारा बाहरी जगत का ज्ञान हो जाता है, जिसको कि हम रिलेटिव नॉलेज कहते हैं, व्यवहार का ज्ञान कहते हैं, रिलेटिव सत्य कहा जाता है। लेकिन सनातन सत्य है वह विज्ञान है। सनातन सत्य का अर्थ हो गया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जो टेम्परेरी है, जो विनाशी है वह रिलेटिव है, और जो परमानेंट है, जो अविनाशी है वह रियल है। इसीलिए वो रियल ट्रुथ बन गया और ये रिलेटिव ट्रुथ बन गया। 2 चीजों के रिलेटिव जितना भी है वो सारा ज्ञान की श्रेणी के अंदर आता है। जितना भी हम ज्ञान करते हैं, अलग अलग विषयों का ज्ञान करते हैं, अलग अलग विषयों की जानकारी करते हैं, सृष्टि की जानकारी करते हैं, ये सारी जो जानकारियां हैं ये रिलेटिव है और ये सारा ज्ञान रिलेटिव है। इसीलिए इसको अज्ञान कहा गया है, इसको रिलेटिव सत्य कहा गया है। और रियल सत्य है वो हमारा आत्मा, आत्मा से जुड़ी हुई प्रवृत्तियां, आत्मा के गुणों की भजना करना, आत्मा का निरीक्षण करना, आत्मा को केंद्र में रखना। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमें केंद्र जो है व्रत खींचना चाहे तो उसका एक केंद्र होना चाहिए। उस केंद्र के जरिए परिधि बनती है, तो परिधि पर हमारे जड़ पदार्थ होते हैं, यानी हमारे रिश्ते नाते, धन दौलत, हमारा परिवार और उसके साथ के अंदर हमारा पद है, प्रतिष्ठा है, हमारी जितनी भी चीजें सब परिधि में होती है। वो टेम्परेरी है, वो जड़ है, अवस्था है। जहां पर अवस्था शब्द आ जाता है तब ये मान के चलिए कि अवस्था बदलती रहती है, कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। और जब ये अवस्था बदलती है तभी संसार बनता है। इसलिए संसार वह होता है जो संचरण करता है, यानी हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, वह संसार कहलाता है। तो इसीलिए जो है ये सारा जड़ का पदार्थ होता है। लेकिन हमारा जो चेतन तत्व अजर अमर भूत भविष्य वर्तमान आदि अनादि काल में सब एक सा है। और देखिए इसकी कितनी बड़ी विशेषता है
कि वह चेतन तत्व 84 लाख जीवा योनिया जो बर्थ प्लेसेज है और आत्मा की संख्या जो असंख्य अनंत है, वो सारा चेतन तत्व सब में एक समान है। वह अमूर्त है, वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का ध्यान है और वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी है, चित का मतलब ज्ञान दर्शन वाला है और आनंद उसका लक्षण है। यानी जितना जितना हम आनंद की अनुभूति करते हैं तो मानना चाहिए कि हमारी आत्मा की अनुभूति होती है। और आत्मा को पाने का अर्थ ये होता है उसका रियलाइजेशन करना, यानी हमारे एहसास में, हमारी अनुभूति के अंदर आत्मा आ जानी चाहिए। कोई भी हम कार्य करें तो आत्मा की भूल नहीं हो। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने कोई भी जो दुराचरण किया तो उसको जेल की, उसको जो है मृत्यु दंड दे दिया राजा ने। तो वो बहुत गिड़गिड़ाया कि हे राजा, राजन, मैं जीना चाहता हूं, मेरे से ये गलती हो गई है, मुझे मृत्यु दंड मत दो, आप मुझे कोई दूसरा ऐसा दंड दो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप में परिवर्तन करूंगा, मैं निश्चित तौर से मैं बदल करके अच्छा इंसान बनूंगा। तो जब वो गिड़गिड़ाया, उस पर दया आई, सहानुभूति आई, तो राजा ने एक तेल का भरा हुआ पूरा कटोरा दिया और साथ में एक सैनिक दे दिया और उसको कहा कि फुटपाथ पर चलते चलते जो है वह राजमहल से आगे जो मंदिर है उस मंदिर तक जो है वो जाए और वहां पे ये कटोरा रख के आए। तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। अगर ऐसा वह कर लेता है तो उसका मृत्यु दंड माफ हो सकता है। उस व्यक्ति को एक ही लगन थी, उसका पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन, उसकी पूरी एकाग्रता जो है उस तेल के कटोरे पे थी। उसका ध्यान कहीं भी इधर उधर नहीं गया और वह जाकर के गंतव्य स्थान पर उस कटोरे को बिना तेल को गिराए रख दिया। तो राजा ने उसकी जो है फांसी की सजा रद्द कर दी। देखिए, हमें भी ऐसा होना चाहिए। जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर हमारे स्वरूप का एहसास कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें ये चिंतन में आना चाहिए कि बिस्तर से कौन उठा, बिस्तर से सोहन राज रूपी मन वचन काया का पुतला उठा, मैं तो उससे भिन्न शुद्ध आत्मा हूं। खाना कौन खा रहा है? आहारी खाना खा रहा है, मन वचन काया खाना, शरीर खाना खा रहा, मैं शरीर से भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। घूम कौन रहा है? शरीर घूम रहा है, मैं शरीर से भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। भिन्नता का एहसास, जुदापन की जागृति, ज्ञाता दृष्टा और जो है हमें भेद विज्ञान जितना करने लग जाएंगे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, उतना उतना हमारा ज्ञान विकसित हो जाएगा। जब हम चेतना के करीब रहेंगे और चेतना की जो है जागृति लक्ष्य में रहेंगे तो ऐसी स्थिति में जो आत्मा के गुण हैं वो ज्ञान और दर्शन है, वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है उसकी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी। और ज्यों ज्यों मैच्योरिटी बढ़ेगी, ज्यों ज्यों जो अज्ञानता है, जो अज्ञानता अपने स्वरूप की और संसार के स्वरूप की जो अज्ञानता है वो मिटती जाएगी। और मिटते मिटते जब जीरो हो जाएगी तो जीरो होने के बाद में हम अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। वही मुक्ति है, वही मोक्ष है और वही संसार से छूटना है। तो भाई और बहनों, हम चले थे अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान से। जो अज्ञान है वह जो है शरीर को आत्मा मानना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और अपने आप को कर्ता मानना ये अज्ञान है। और वास्तव में सनातन सत्य की दृष्टि से दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है कर्ता हो नहीं सकता।
कर्ता बनने की कुदरत ने किसी को भी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, कुदरत ने किसी को भी कर्ता बनने की जो है आज्ञा नहीं दी है। अगर वह कर्ता बनता है, ये उसका भ्रम है, ये उसका अज्ञान है, और उस अज्ञान के कारण ही ये अज्ञानता कॉजल बॉडी है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इसीलिए हमें जो है वह अज्ञानता को समाप्त करना है। और ज्यों ज्यों अज्ञानता समाप्त कैसे होगी? विज्ञान के द्वारा समाप्त होगी। देखिए, अज्ञानता की प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो ज्ञान और विज्ञान है। जितना जितना हमारा ज्ञान, सम्यक दर्शन विकसित होता रहेगा, वो विज्ञान बनता रहेगा, और विज्ञान बनकर के हम जो है अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो भाइयों और बहनों, ये त्रिवेणी बहुत ही सुंदर त्रिवेणी है। संसार में हम परिवार के अंदर रहते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, अपना प्रतिष्ठान चलाते हैं, जन्म से मृत्यु तक के बीच के अंदर हम कोई न कोई गतिविधि करते ही रहते हैं। और दुनिया के अंदर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो कि अपने अपने अनुसार के अंदर गतिविधि नहीं करता हो। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जैसा उसका डेवलपमेंट है, उसी के अनुसार वह गतिविधि करता रहता है। मनुष्य है वो हर क्षण चिंतन करता रहता है। जब हम जो है वो सोते हैं, तो उस सोने के अंदर ही जो है वो हमारा जो ये मन है, हमारा जो तेजस शरीर है, वह जो प्रतिष्ठित आत्मा है, वह हमारे को जो है सपने दिखाती रहती है, वहां पर भी काम होता है। तो कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन के अंदर एक क्षण भी ऐसा नहीं आता है कि जब हम कोई भी चिंतन नहीं करते हैं, जब हम कोई भी जो है कार्य नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हम करते ही रहते हैं। लेकिन वो करना कैसे होता है? अगर हमें उसको अज्ञान के रूप के अंदर चलाना होता है तो कर्ता बनते हैं, वो अज्ञान के स्वरूप में आ जाते हैं। और जब हम निमित्त बन जाते हैं तो विज्ञान की ओर प्रस्थान हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो जीवन है वो गीता में भगवान कृष्ण ने जो जीवन जीने की बात बताई थी कि निष्काम कर्म करो, यानी कर्म तो आप पीछे से लेके आए हो, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, कर्म आप कर ही रहे हो, लेकिन कर्म करें कैसे? मुख्य बात यह है ऐसे कर्म किया जाए कि हमारी अज्ञानता खत्म हो, अज्ञानता आगे बढ़े नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि निष्काम कर्म, यानी जो भी कर्म किया जाए वो अनासक्त भाव से, वो अकर्ता भाव से, वो बिना फल की इच्छा किए हुए किया जाए। तो ऐसा कर्म होगा, उसके अंदर कोई भी कॉजेज पड़ने की कोई संभावना नहीं है, और नए कॉजेज नहीं पड़ेंगे तो पुरानी अज्ञानता जो है वो हमारे एक बर्फ की शिला की तरह है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक बर्फ की शिला पिघलती है, वैसे वो अज्ञानता कार्बन शरीर है वो समाप्त होता रहेगा। और एक समय के अंदर वह अज्ञानता कहिए, कार्बन शरीर कहिए, जीरो अवस्था में पिघलते पिघलते हो जाएगा। तो वह जीरो होने के बाद के अंदर तो आत्मा अपने मूल स्वरूप शुद्ध रूप में आ जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कभी कोलार गोल्ड फैक्ट्री कर्नाटक में है वो देखने गए होंगे, तो वहां की माइंस के अंदर जो है गोल्ड ओर निकलती, यानी सोने के टुकड़ों के साथ साथ में रेत निकलती है। उस मिट्टी को जब अलग करते हैं और जो सोने के टुकड़े उसमें इंप्योरिटी होती है, उसको रासायनिक क्रिया के द्वारा उस इंप्योरिटी को हम शुद्ध करते हैं, तो 24 कैरेट का सोना 999 का बिस्किट बनता है। और वह हमारी प्योर शुद्धतम अवस्था है, मुक्ति की अवस्था, वो मोक्ष जाने वाली आत्मा की अवस्था होती है। तो हमने क्या किया, उस इंप्योरिटी को, उसके साथ जितना जो है कॉपर जुड़ा हुआ था या और कोई सब्सटेंस जुड़ा हुआ था, उसको रासायनिक क्रिया के द्वारा अलग कर दिया गया। तो वह सारा जो इंप्योरिटी थी वह ज्ञानता है। तो हमें जो है वह हर
जो कुदरती रचना देखते देखते हम उस अज्ञानता को ऑटो मोड से समाप्त करते जाएंगे, और जब वो अज्ञानता जीरो की दशा में चली जाएगी, संसार को जो है कुदरती रचना देखते देखते, तो हम ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, अज्ञान को जो है वह ज्ञान के द्वारा मिटाया जा सकता है, और फुली डेवलपमेंट करना हो, मुक्ति की अवस्था को जाना हो, तो विज्ञान का सहारा लेना होता है। विज्ञान का सहारे का अर्थ हो गया कि हमारा जो चिंतन है वो ऊर्ध्वमुखी हो गया, अधोमुखी से छोड़ के हम ऊर्ध्वमुखी में चले गए, यानी कि हमने कुंडलिनी जागरण कर दिया। हमारी जो विटालिटी और एनर्जी है, जो फालतू जो है वो संसार के सुखों में जा रही थी, उसको हमने जो है अंतर्याता कुंडलिनी जागृति के जो है वो सिद्धांत के अनुसार उसको हमने श्रेष्ठ सार में इकट्ठा कर लिया। तो हमारा वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन वहां पर इकट्ठा हो गया, और वहां पर जब हम अपने उसकी ज्ञान की एप्लीकेशन करते जाएंगे, तब वो अज्ञान धुलता जाएगा, और धीरे धीरे उस ज्ञान की एप्लीकेशन से, अज्ञान के धुलने से विज्ञान जो है वो बढ़ता जाएगा। देखिए, कोई भी एक चीज होती है तो उस चीज के अंदर हम परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन करते कुछ खोया जाता है, कुछ पाया जाता है, ये प्रकृति का नियम है। तो अज्ञान को जो हम ज्यों मैच्योरिटी पे ले जाएंगे तो विज्ञान की अवस्था में आ जाता है, और जब वो ज्ञान हमारे सांसारिक उपक्रम, सांसारिक कार्यों के अंदर जुड़ जाता है, तो वह ज्ञान हो जाता है। ज्ञान तो देखिए हर वस्तु का करना पड़ेगा, रियल का भी करना पड़ेगा, रिलेटिव का भी करना पड़ेगा, कि क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उस दुनिया का ज्ञान तो हमें करना पड़ेगा। एक रसोई पकाने वाली जो है, वो जो महिला अगर गैस का ध्यान न रखे, मसालों का ध्यान न रखे, तो कोई भी सब्जी, रोटी जो भी है वो खराब हो सकती है, उसे ध्यान रखना पड़ता है। जब हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलावें, तो हमें जो है वो रोड के नियमों का ज्ञान नहीं, उसका ध्यान नहीं रखते, तो हम कोई भी एक्सीडेंट कर सकते हैं। डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन कर रहा है तो उसका ऑपरेशन करने में पूरा वो ध्यान नहीं दे, विधि का पालन न करे, तो वह व्यक्ति को जो है वह घुमा भी सकता है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ज्यों ज्यों हमारा ये ज्ञान और दर्शन डेवलपमेंट होता जाएगा, त्यों त्यों हमारा विज्ञान बढ़ता जाएगा, और जब ये सारा डेवलपमेंट होगा तो अज्ञानता शून्य हो जाएगी, और हम केवल दर्शन को प्राप्त हो जाएंगे। केवल दर्शन हमारा अंतिम पुरुषार्थ है, वह पाने के बाद में कुछ भी पाना शेष नहीं है, मात्र उसका जो परिणाम है वो अगले जन्म में केवल ज्ञानी के रूप में होता है, और केवल ज्ञानी की कोई प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होती, वो समाप्त हो जाती है, तो नए कर्मों का बंध नहीं होता है, और वह व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध और मुक्त है, वो जल्दी बन जाता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो अज्ञान की अवस्था होती है वह बहिर आत्मा की अवस्था होती है। अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ डहे तो डहे, वह तो अपने स्वार्थ के बाद नहीं जाता है। स्वार्थ बुरा नहीं है, व्यक्ति को स्वार्थ भी रखना पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर है, घर है, परिवार है, सब चीजों को देखने के लिए स्वार्थ का रखना बहुत जरूरी है। परंतु स्वार्थ जो है हद से ज्यादा हो जाता है, अत्यंत स्वार्थी हो जाता है व्यक्ति, तो वो परिग्रही बन जाता है, और ऐसा व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों के जो है वह कहना चाहिए वस्तुओं का हनन करता है, दूसरे के हक का वह हनन करता है, और सबके लिए दुखदायी हो जाता है। तो इसीलिए
ज्यों ज्यों हम ज्ञान की परतें खोलते रहेंगे तो ज्ञान की परतें खोलने के बाद जो है हमारा विज्ञान यानी आत्मा के सद्गुण हैं हमको मिलते रहेंगे और उन सद्गुणों को प्राप्त करके जीवन के अंदर ढाल करके हम संपूर्ण विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वो संपूर्ण विज्ञान से सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है, परंतु ये ज्ञान अज्ञान विज्ञान है, तीनों को जानने वाला है वो हमारा आत्मा है। अगर आत्मा होती है तो तीनों को जाना जा सकता है, और चेतना नहीं हो तो तीनों तो जड़वत हो जाते हैं और व्यक्ति कोई भी चीज का चिंतन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा चेतन तत्व है वो उसकी हाजिरी होती है, उसकी हाजिरी से ही ज्ञान अज्ञान और विज्ञान बनता है। तो उसकी हाजिरी को जो हमें समझने के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि मान लीजिए आत्मा की जगह मैंने एक को रखा, नहीं एक का मतलब है वो आत्मा हो गई। अब मैं उसके बैक साइड के अंदर जीरो लगाता हूं। पहला जीरो धन का, दूसरा जीरो संपत्ति का, तीसरा जीरो बैंक बैलेंस का, चौथा जीरो पद का, प्रतिष्ठा का। जीरो जीरो लगाते चले गए तो इस एक की वैल्यू जो है 10 गुना 100 गुना 1000 गुना लाख गुना करोड़ गुना बन जाती है। अब क्या करता हूं मैं, एक को काट देता हूं तो उसके पीछे 5 जीरो 7 जीरो जितने भी लगाए थे उसकी कोई वैल्यू नहीं हो जाती है, वह बिग जीरो हो जाता है। क्योंकि सारी वैल्यू होती है वह इस आत्म तत्व की हाजिरी में इसकी मौजूदगी होती है, उसकी मौजूदगी में रहना ही विज्ञान है। तो आइए हम जो है वो अज्ञान को ज्ञान के द्वारा जीते हैं और ज्ञान को विज्ञान बना करके मुक्ति को प्राप्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब हम भाई भाई के रूप में शांतिपूर्ण सहवास करते अपने जीवन को जो आनंद के साथ जिए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।